नमस्कार, आप सबका स्वागत है आज के इस सेशन में। मैं इस साइट के माध्यम से आपको ये बताना चाह रहा हूँ पिडिलाइट टचिंग लाइफ्स एवरी डे। यानी हम रोज की जो जिंदगी में है, हम पिडिलाइट्स के बहुत सारे ब्रांड्स को हम यूज करते हैं। जैसे फेविकॉल है लकड़ा चिपकाने का, डॉक्टर फिक्सिट है जो कंस्ट्रक्शन केमिकल का प्रोडक्ट्स बेचता है इस ब्रांड पे, और रॉफ जो है टाइलिंग जो टाइल चिपकाने का जो केमिकल सीमेंट आता है वो इस ब्रांड से बिकता है। ऐसा फेविक्विक है, एमसील है, ओबी आइडियाज है, फेविस्टिक है, रानी पाल है, स्टील ग्रिप है, मोटोमैक्स है, कार ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स है। ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स है। तो कुछ ब्रांड्स मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश किया हूँ। ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स है जो पिडिलाइट टचिंग लाइफ्स एवरी डे है। चलिए आगे देखते हैं। ये स्लाइड के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ ब्रिंगिंग ग्लोबल टेक्नोलॉजी टू इंडिया। यानी हमारे ये सब R&D सेंटर्स है, जैसे एक दुबई में है, एक बॉम्बे में है, एक थाईलैंड में है, एक सिंगापुर में है। ये R&D का फायदा क्या होता है, हम नए नए प्रोडक्ट्स को यहाँ पे हम मतलब इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं, कहाँ से कॉस्ट बचा सकते हैं। अलग अलग प्रोडक्ट्स हम अपने इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस करके उसको मतलब न्यू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट डिजाइन करके इस R&D सेंटर्स में हम अलग अलग देशों के अंदर ये प्रोडक्ट्स हम लॉन्च करने की कोशिश करते हैं R&D की तरफ से। तो R&D एक बहुत बड़ा पिलर होता है कंपनी का, जिसमें हर R&D सेंटर अपने अपना एक टारगेट के हिसाब से नए नए प्रोडक्ट्स को रिसर्च करके उसको पेश किया जाता है इस दुनिया में। सो ये R&D सेंटर्स वेरी इंपॉर्टेंट है किसी भी कंपनी के लिए। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये स्लाइड के माध्यम से मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कंप्लीट रेंज फॉर हेल्दी कंस्ट्रक्शन। यानी डॉक्टर फिक्सिट जो ब्रांड है उसके अंदर कौन से प्रोडक्ट्स में हम डील करते हैं। जैसे वाटर प्रूफिंग में डील करते हैं, सीलेंट्स में डील करते हैं, कोटिंग्स जो रेनकोट और रूफ सील जो प्रोडक्ट्स है उसके अंदर हम कोटिंग्स एंड पेंट्स के अंदर आता है। इंडस्ट्रियल पेंट्स प्रोडक्ट है, टाइल फिक्सिंग जो रॉफ है, बिल्डिंग्स एंड रिपेयर के हमारे पास प्रोडक्ट्स है, ग्राउटिंग एंड एंकरिंग प्रोडक्ट्स है, पेजल हमारे साथ है। ऐसे ये पूरा रेंज है डॉक्टर फिक्सिट के पास, ये सातों रेंज जिसमें हम डील करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। चलिए हम आज डिस्कस करते हैं एक्सटीरियर वॉल्स वाटरप्रूफिंग कोटिंग। यानी इसमें क्या करना चाहिए, किस तरह से लगाना चाहिए, कौन से टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं, और एक्सटीरियर वॉल वाटरप्रूफिंग कोटिंग्स क्या होता है कंपेयर टू पेंट्स। हम इस सेशन में ये पूरी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। देखिए मैं ये स्लाइड के माध्यम से आपको आज की जो सिनेरियो होते बिल्डिंग के अंदर, देखिए कैसे बुरे हाल हो गए बिल्डिंग्स के, है ना। तो इस तरह से क्रैक्स होते हैं, तो क्रैक पिलर से जिसके सोसाइटीज में बजट नहीं होते वो लोग क्रैक पिलर्स यूज करते हैं और इस तरह से उसको रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। तो आज देखिए बिल्डिंगों के अंदर जो पेंट हम यूज करते थे वो वाटरप्रूफ पेंट नहीं होते, नॉर्मल एक्रिलिक पेंट्स होते हैं ना, नॉर्मल पेंट्स। तो जिससे क्या प्रॉब्लम होता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप देखिए इसकी ब्यूटिफिकेशन खत्म हो गया, इसमें अलगे आता है। अब देखिए मैं सर्कल मार्क करके आपको बताने की कोशिश किया हूँ कि ये सब प्रॉब्लम्स जो है आज हम फेस कर रहे हैं, जो हम नॉर्मल पेंट्स में यूज करने को ऐसे आ रहा है। तो हम इस सेशन में देखेंगे कि वाटरप्रूफिंग कोटिंग्स क्या होता है, रेनकोट वाटर डॉक्टर फिक्सिट रेनकोट वाटरप्रूफिंग कोटिंग के फायदे क्या है, और उसके यूज करने से आज की तारीख में हम बिल्डिंगों के अंदर किस तरह से उनमें जान डाल सकते हैं। तो चलिए हम सेशन में देखेंगे कि आज की सिनेरियो को हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं। चलिए आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि एक्सटर्नल वॉल्स के प्रॉब्लम्स क्या होते हैं ना, इसके वजह से ये बिल्डिंगों में अंदर तकलीफें आती है। जैसे नॉर्मली क्रैक्स आना, सिपेज होना, है ना, कलर पील ऑफ होना, डैम पैचेस होना। तो ये सब जो है ना प्रॉब्लम्स है जो हम बिल्डिंग में देखते हैं। ये क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन, जहाँ ज्यादा गर्मी, जहाँ ज्यादा बारिश, है ना, जिससे कारण क्या होता है क्रैक्स फॉर्म होते हैं वॉल के अंदर, है ना, वाटर सिपेजेस होते हैं। इससे क्या होता है इंटरनल वॉल के अंदर सिपेज होने के कारण पीलिंग ऑफ हो जाता है, सिपेज हो जाता है, डैम पैचेस होता है, जिस तरह से मैं पिक्चर में आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये सब जो है एक्सटर्नल वॉल्स के प्रॉब्लम्स है। तो इसको किस तरह से टैकल करना है हम आगे देखते हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए इस सेशन में हम देखेंगे। देखिए मैं और एक आपको प्रॉब्लम्स बताना चाहता हूँ एक्सटर्नल वॉल से प्रॉब्लम्स क्या होते हैं। जैसा अभी देखिए बारिशों में क्या होता है ना, ये चित्र के माध्यम से, इमेज के माध्यम से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे हमारे बिल्डिंग में दिखते नहीं है क्रैक्स, पर जब बारिश होती है, ऐसा बारिश आता है, तो जब बारिश का ये पानी जो है दीवार पे लगता है तो यहाँ पे क्रैक्स होते हैं। तो ये क्रैक्स क्या होता है, जब इसके अंदर क्रैक में से ये पानी मतलब इसके अंदर से जाता है और यहाँ पे आप देखते हो सडनली डैम्पनेस है ना, पीलिंग ऑफ पेंट होता है, राइजिंग डैम्पनेस होता है।
तो ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम्स है वॉल के अंदर। तो इस प्रॉब्लम्स को हम कैसा सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ रेनकोट, इसमें हम जानते हैं। चलिए देखिए, हम अब देखते हैं सोर्सेस फॉर पॉसिबल लीकेजेस कहाँ से होती है बिल्डिंग के अंदर। देखिए छोटी छोटी चीजें हमें पता ही नहीं लगता है कि ये बहुत बड़ा मेजर सोर्सेस होता है जहाँ से लीकेज होता है। जैसे हम चित्र के माध्यम से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जैसे यहाँ पे पैराफिट वॉल का देखिए ऊपरी भाग खराब हो गया, तो इसमें जब बारिश का पानी या कुछ पानी जाता है तो ये हमारे इंटरनल वॉल से ट्रेवल होकर लीकेज होता है। यहाँ पे देखिए ये छज्जा का जो है फॉल सीलिंग गिरा हुआ है, यहाँ पे भी पानी जाएगा तो इसमें से पानी ट्रेवल करके हमारे घरों के अंदर वॉल के अंदर सीपेज और डैमेज का प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। यहाँ पे देखिए एसी लगाते हैं हम लोग, है ना, पर ये एसी का जब पानी नीचे गिरता है इसका कोई बिल्डिंग में सुविधा किया नहीं जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एसी जहाँ पे लगाते हो इसको प्रॉपर आपको पानी का सुविधा मतलब पाइपिंग का सुविधा करना चाहिए जहाँ से इसका पानी जाए। अब ये देखिए उदाहरण से ये बिल्डिंग देखिए ना, छलनीदार कर दिया है इसे इस तरह से कर दिया कि हर जगह पे उसको हथौड़ा तोड़कर कीला से देखो नेलिंग करके इसका पूरा नक्शा खराब किया। तो अभी ऐसे टाइम पे बारिश यहाँ पे गिरेगा तो क्या होगा, पानी अंदर उस होल में से प्रॉपर सीलिंग नहीं किया गया है, उसके अंदर से जाके इसी सभी फ्लोर के अंदर घर में लीकेज का सीपेज का प्रॉब्लम होगा ड्यूरिंग रेनी सीजन। अभी देखिए हम बिल्डिंगों के अंदर देखते हैं पाइप जो वाटर फिल्ट्रेट होता है वहाँ पे देखिए झाड़ ये उगते हैं, पर ये झाड़ उगना अच्छी बात नहीं होती। ये तो जब भी आपको ऐसा नजर आया इसको निकालने की पहला प्रबंध कीजिए, क्योंकि क्या है ये आगे जाके इसके रूट्स और पेनिट्रेट होंगे और ये पूरा दीवार में फट के आपके लीकेजेस का प्रॉब्लम हो सकता है। और जैसे आप देखिए यहाँ पे भी देखिए जैसा पाइपलाइन और टूट गया है, तो ये लीकेज आपको कभी भी है ना, पहले इसको जहाँ पे भी लीकेजेस हो वो पहला आपको रोकना है। अगर आप इसको रख देंगे वेजिटेशन होगा फिर आगे प्रॉब्लम होगा। जहाँ पे ऐसा नेलिंग करते हो वायरिंग पाइपिंग के लिए तो उसको भी प्रॉपर सीलिंग करना जरूरी है। तो जितना हो सके देखिए नेलिंग करना और एक्सपोज सरफेस को मतलब खुला रख के ऐसा ही रहने देना, और ये सब आपको आगे जाके प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। तो ये सब सोर्स है पॉसिबल लीकेजेस जहाँ से होने का है, मैं आपको संभावना है मैं बताने की कोशिश किया हूँ इस स्लाइड के माध्यम से। देखिए आज मैं आपको एक स्लाइड के माध्यम से दिखाने की कोशिश करूंगा डिफरेंस बिटवीन द पेंट एंड द कोटिंग, है ना, दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए हम कुछ पिक्चर के माध्यम से देख रहे हैं, यहाँ पे वाटरप्रूफिंग एंड कलर देखिए ब्यूटीफुल दिख रहा है। यहाँ पे आपको देखो क्रैक्स है, अलगे, फंगस, ग्रोथ ऑफ, है ना, पीलिंग ऑफ पेंट्स, ये सब आपको दिख रहा है। तो ये नॉर्मल पेंट है, ये वाटरप्रूफिंग कोट है, तो आपको डिफरेंस एकदम क्लियर दिख रहा है कि क्या फर्क है। तो हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमने या फीचर्स हमने ढूंढ के रखा है कि क्या डिफरेंस है दोनों में, इसके स्लाइड के माध्यम से मैं बताने की कोशिश करता हूँ। ये सबसे पहले पेंट क्या होता है, डेकोरेटिव पर्पस के लिए होता है। कोटिंग क्या होता है, डेकोरेटिव एज वेल एज प्रोटेक्शन के लिए होता है। इसकी जो फिल्म थिकनेस है 100 माइक्रोन के अंदर होता है ना, और इसका जो है 1.5 mm माइक्रोन मतलब 200 माइक्रोन तक का हमारे पास रेंज है। दूसरा कंपोजिशन क्या है, इसमें आप कितना भी पानी मिला सकते हो पेंट में जिसमें कंट्रोल ही नहीं है। पर यहाँ पे कोटिंग के अंदर, वाटरप्रूफिंग कोटिंग के अंदर पानी बिल्कुल मिलाना नहीं है। ये दोनों भी ब्रश और रोलर और स्प्रे से अप्लाइड है, ठीक है। जैसे ड्यूरेबिलिटी की बात आती है, पेंट 4-5 साल में खराब होते हैं, देखो इस तरह से आपको 4-5 साल में दिख जाएगा, जबकि इसकी ड्यूरेबिलिटी आप देख लीजिए 10 साल होने के बाद भी एकदम बढ़िया दिखेगा। और इसको प्रॉपरली आप मेंटेन करेंगे, नेलिंग वेलिंग नहीं करेंगे तो ये और ज्यादा चलेगा। तो ये मैं इस स्लाइड के माध्यम से आपको बताने की कोशिश किया हूँ कि पेंट और कोटिंग में फर्क क्या है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए मैं इस स्लाइड के माध्यम से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ नॉर्मल पेंट्स क्रिएटिंग अ नीड फॉर वाटरप्रूफिंग पेंट्स, है ना। वाटरप्रूफिंग पेंट्स की जरूरत क्यों पड़ी, है ना। सबसे पहले व्हाई डू वी पेंट अवर वॉल्स, है ना, अपने दीवारों को क्यों रंगते हैं। एक तो अच्छा दिखने के लिए, प्रोटेक्शन, है ना, उसको मतलब अच्छा चले, ठीक है ना। डू पेंट्स हेल्प इन लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन ऑफ आवर होम्स, क्या पेंट लंबा रेस का घोड़ा है। नो, पेंट जो है 4-5 साल का ड्यूरेबिलिटी होती है, जिसके बाद उसमें अलगे फंगस का भी प्रॉब्लम आता है और कलर फेड होता है, जो मैंने आपको पहले के स्लाइड से माध्यम से बताने की कोशिश किया हूँ। पेंट एज अ लो इलास्टोमेरिक प्रॉपर्टीज, है ना, लो फिल्म DFT जैसा बताया ना, उसकी फिल्म की थिकनेस 60-70 माइक्रोन की होती है, जबकि अपने रेनकोट के अंदर 110 माइक्रोन से लेकर 220 माइक्रोन तक का अपने पास रेंज है। ऐसे क्रैक्स को, वो क्रैक ब्रिजिंग कैपेसिटी है उसके अंदर, है ना, वो पानी को जल्दी अंदर घुसने नहीं देगा। हमारे वाटरप्रूफिंग कोटिंग्स में ये प्रॉपर्टी है जो नॉर्मल पेंट नहीं कर सकता है। एक्सपोज क्रैक्स फ्रॉम स्ट्रक्चरल एक्सपांशन, थर्मल जो होता है, जैसा बोला ना एलोंगेशन, उसमें बहुत जरूरी होता है, जिससे हमारे वाटरप्रूफिंग कोटिंग में क्रैक ब्रिजिंग कैपेसिटी होने के कारण फिल्म की, उसके अंदर जल्दी पानी जा नहीं सकता है। तो ये बहुत ही जरूरी है कि वाटरप्रूफिंग पेंट अपने जो घर के दीवारें हैं
उस पर लगाना बहुत जरूरी है, जिससे उसकी सुंदरता हमेशा बरकरार रहता है नॉर्मल कंपेयर टू द नॉर्मल पेंट्स। तो वाटर प्रूफिंग पेंट्स बहुत जरूरी है बिल्डिंग को सुरक्षा देने के लिए। देखिए, मैं डॉक्टर फिक्सिट जो रेनकोट सिस्टम है आपको एक पुराने कंस्ट्रक्शन में और न्यू कंस्ट्रक्शन में आपको डिफरेंशिएशन बताता हूँ कंपेयर टू द कंपटीशन। अगर आप कोई पुराने घर को या पुराने बिल्डिंग को रिपेंट करना चाहते हो कंपटीशन पेंट का, वो लोग सिस्टम रेकमेंड करते हैं कि बेस कोट लगाना है, फिर प्राइमर लगाना है, फिर 2 टॉप कोट लगाना है ना, 4 सिस्टम हो गए बराबर ना। अभी जैसा हमारे डॉक्टर फिक्सिट रेनकोट के अंदर क्या है, बेस कोट लगाना है और टॉप कोट, तो आपका 2 लेबर का मजदूरी बच गया और काम भी फास्ट हो गया, और 2 ही कोट लगाना है और डीएफटी उससे भी बढ़िया। तो ये इस तरह से हमारे पास जो सिस्टम है रिपेंटिंग का है। ऐसे अगर न्यू कंस्ट्रक्शन में काम करते हो, कंपटीशन बोलता है कि पहला पुट्टी लगाओ, फिर प्राइमर लगाओ, फिर बेस कोट लगाओ, फिर टॉप कोट 2 लगाओ। तो ऐसे 2 1 3 4 है ना, आपका टोटल ऑलमोस्ट 4-5 सिस्टम यहाँ पे हो गया। पर हमारे न्यू कंस्ट्रक्शन में हम बोलते हैं कि पुट्टी ऑप्शनल है, नहीं लगा तो भी चलेगा, पर प्राइमर जो है ना डॉक्टर फिक्सिट प्राइम सील लगाना है, बेस कोट लगाना है, उसका नाम है डॉक्टर फिक्सिट WPC वाटर प्रूफिंग कोट, फिर उसके टॉप कोट है या तो क्लासिक या सिलेक्ट। ऐसे हमने सिस्टम आपको रेकमेंड किया, जिससे आपका समय भी बचता है, कॉस्ट भी बचता है और उसकी अच्छी DFT भी आती है। तो ये मैं आपको थोड़ा स्लाइड के माध्यम से बताने की कोशिश किया हूँ कि आप WPC से आप करते हो तो 5 साल की वारंटी मिलती है, अगर आप सिलेक्ट से करते हो, क्लासिक से करते हो तो 7 साल की वारंटी मिलती है। तो ऐसे देखिए, मैंने आपको जस्ट स्लाइड के माध्यम से कंपेयर करने की कोशिश किया हो कि पेंट कंपनी से डॉक्टर फिक्सिट और रेनकोट सिस्टम किस तरह से फायदेमंद है। आइए हम जानते हैं यहाँ पे आज डॉक्टर फिक्सिट प्राइम सील, जो दिखने में इस तरह से दिखता है डॉक्टर फिक्सिट प्राइम सील। ये स्पेशली न्यू कंस्ट्रक्शन जो फ्रेश वॉल्स होते हैं उसमें यूज करना रिकमेंडेशन है। इसका जो मटेरियल कॉस्ट है मोटा मोटी 2 रुपये पर स्क्वायर फीट आता है, पर देखते हैं हम इसका क्या फायदा होता है अगर आप इसको यूज करते हैं। सबसे पहले ये एफ्लोरेंस रेजिस्टेंस पेनिट्रेशन प्राइमर है ना, ये एफ्लोरेंस को रोकने की कोशिश करता है। ये कोई वाटरप्रूफिंग का प्राइमर नहीं है, ये एक तरह का क्या है ना, प्राइमर होता है जिससे कलर की पकड़ अच्छी होती है, कवरेज अच्छा होता है। दूसरा, इसमें हमने एक स्पेशल केमिकल्स मिलाया है जिससे अलगे फंगस नहीं होता है, ठीक है ना। ये बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। तो देखिए, जैसा आपका ये पिक्चर के माध्यम से मैंने आपको दिखाने की कोशिश किया हूँ, अगर आप प्राइम सील यूज नहीं करते हो तो ये सब प्रॉब्लम्स आने के चांसेस है, ठीक है। तो ये हम इसके लिए यूज करते हैं टू ब्लॉक द पोर्स इन द सीमेंट प्लास्टर्स, प्रिवेंट स्पॉलिंग ऑफ पेंट, है ना, प्रिवेंट पीलिंग ऑफ द कोटिंग्स। ये सब लगाने से, प्राइम सील लगाने से ये सब प्रॉब्लम्स नहीं होते। इसका फायदा क्या होता है, एफ्लोरेंस रेजिस्टेंस प्राइमर करके मैंने बताया, जिससे शोरा आप बोलते हो ना, उसको रोकता है, कोशिश करता है कि नहीं आने का, मतलब कोशिश रहता है कि इसमें सडन केमिकल्स रहते हैं, अलगे फंगस आने नहीं देता है, बॉन्डिंग अच्छा इंप्रूव करता है। कोई भी हमारा डॉक्टर फिक्सिट आप WPC लगाएंगे अगर न्यू कंस्ट्रक्शन पे, तो ये पहला लगाने से उसकी अच्छी बॉन्डिंग बनाता है। और ये पेनिट्रेटिंग दी सीमेंटेशियस पोर, जो पोर्स होते हैं सीमेंट के, जो पोर्स होते हैं छिद्र में जाके पेनिट्रेट होता है और वहाँ पे फिलिंग कर देता है, जिससे आपको अच्छा कवरेज मिलता है। तो ये डॉक्टर फिक्सिट प्राइम सील के ये सब फायदे हैं, इसको आप यूज करना जरूरी है इन न्यू कंस्ट्रक्शन में। आइए हम देखते हैं आज डॉक्टर फिक्सिट रेनकोट जो इलास्टोमेरिक कोटिंग है, जिसको बोलते हैं हम एक्रिलिक इलास्टोमेरिक हाई बिल्ड एक्सटीरियर वाटरप्रूफिंग कोटिंग, है ना। ये वाटरप्रूफिंग का कोटिंग, कलर का भी काम करता है और वाटरप्रूफिंग का भी काम करता है। ये 1000+ शेड्स में ये टिंटिंग हो सकता है, ठीक है ना। ये 7 साल की वाटरप्रूफिंग वारंटी का ये वारंटी देता है ना, 7 years वाटरप्रूफिंग वारंटी। इसका पैक्स जो है 1, 4, 10, 20 लीटर में अवेलेबल है। इसकी जो कवरेज है 1500 स्क्वायर फीट इन सिंगल कोट इन 20 लीटर्स पैक। इसका मोटा मोटी जो मटेरियल कॉस्ट आता है 12 रुपए पर स्क्वायर फीट है। इसका एप्लीकेशन सिस्टम क्या है, 1 कोट ऑफ प्राइम सील है और 2 कोट ऑफ डॉक्टर फिक्सिट रेनकोट। इस तरह से डब्बा दिखता है डॉक्टर फिक्सिट रेनकोट का। इसके फायदे देखते हैं, इसके फीचर्स क्या है। सबसे पहले जब ये 2 कोट लगता है तो 110 माइक्रोन का थिकनेस बनता है। अलगे ये जो है दूसरा एंटी अलगे एंड एंटी फंगल प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम एक्सटर्नल वॉल्स। ये अलगे फंगस के दीवारों से एक्सटर्नल वॉल को बचाता है। ये यू रेजिस्टेंस है, जिससे आपका कलर कभी फेड नहीं होता है ना, जैसा का रिफ्रेश एकदम फ्रेश दिखेगा जब भी आप उसको क्लीन करेंगे, या मतलब डस्ट अट्रैक्शन भी नहीं होगा। इसकी क्रैक ब्रिजिंग कैपेसिटी अप टू 0.5 से 1 mm तक का
क्रैक को रोक के रखता है, इसमें फिल्म में एलोंगेशन की वजह से ये रोक के रखता है, जिससे ये वाटर प्रूफिंग का भी काम करता है। ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट, ये टिंटेबल है, आपको जो भी कलर जैसे मैंने आपको दिखा ये टिंटेबल है, मोर देन 1000 शेड। ये 100% एलोंगेशन वाली प्रोडक्ट है, अपनी लचीलापन जो है 100% है। इसमें आपको बिल्कुल पानी मिलाना नहीं, अगर आप पानी मिलाया तो इसका प्रॉपर्टी सब खत्म, ठीक है। फिर ये जो है ट्वाइस एज थिक एज द प्रिवेंटिव है, ये जो है इतना गाढ़ा होता है, जैसे नॉर्मल आप पेंट लगाते हो तो 50-60 माइक्रोन का थिकनेस आता है, ये अगर आप 2 कोट लगाते हो 110 माइक्रोन का थिकनेस आता है। इसकी शीन बहुत अच्छी होती है, जिससे इसकी चमक आपको बहुत अच्छा दिखेगा लगाने के बाद। और ये लो डस्ट पिकअप है, इसमें ज्यादा कचरा, जैसे मैंने आपको बताया, यूवी रेजिस्टेंस है, और ये डस्ट को ज्यादा पिकअप नहीं करता है ना, पकड़ के नहीं रखता ये। इसके लिए ये जब भी आपको दिखता है बहुत बढ़िया शीन रहता है और दिखने में भी अच्छा दिखता है। तो ये सब फीचरों के साथ ये प्रोडक्ट आपको 12 रुपये पर स्क्वायर फीट मटेरियल कॉस्ट में आता है। तो ये मैं आपको पूरा जो है डॉक्टर फिक्सिट रेनकोट इलास्टोमेरिक कोटिंग के बारे में ये स्लाइड के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश किया हूँ। आइए अब हम जानते हैं डॉक्टर फिक्सिट रेनकोट नियो जो एक्सटीरियर कोटिंग है। ये भी एक एक्रेलिक इलास्टोमेरिक एक्सटीरियर वाटरप्रूफिंग कोटिंग है, जो कलर का भी काम करता है, वाटरप्रूफिंग का भी काम करता है, और हमारा समय और पैसा ये दोनों बचाता है। आइए हम देखते हैं इसके डिटेल में, इस प्रोडक्ट के बारे में क्या सिस्टम है, कैसा इसका बेनिफिट्स है। तो सबसे पहले देखिए, रेनकोट नियो पैक जो है इस तरह से दिखता है। ये 3 साल की वाटरप्रूफिंग वारंटी प्रदान करता है और 5 इयर्स परफॉर्मेंस वारंटी देता है। परफॉर्मेंस वारंटी का मतलब क्या होता है कि आपका कलर फेड नहीं होगा, है ना, इस तरह से ये बेनिफिट्स आपको देता है। इसका पैकिंग साइज जो है 1 4 20 लीटर के पैकिंग साइज आते हैं। देखिए ये भी 1000 मोर देन 1000 शेड का, मतलब शेड्स में ये टिंटिंग हो सकता है, ठीक है। इसका जो कवरेज है 20 लीटर के अंदर 40 स्क्वायर फीट पर लीटर का इन 2 कोट्स के अंदर कवरेज आएगा, है ना। कवरेज क्या है, 40 स्क्वायर फीट पर लीटर इन 2 कोट्स। तो इस तरह से ये आप समझिए, ये 40 स्क्वायर फीट 1 लीटर में होता है, तो 20 लीटर के अंदर 20 × 4 यानी आपको ये 800 स्क्वायर फीट देता है। तो इस तरह से ये पूरा कवरेज के बारे में मैंने आपको विस्तार में बताया। अभी हम देखते हैं इसका बेनिफिट्स क्या है, यह भी सिस्टम कैसा होता है। रेनकोट नियो सिस्टम का एप्लीकेशन सिस्टम क्या है, 1 कोट ऑफ सेल्फ प्राइमर विद 10% वाटर डाइल्यूशन। जब आप प्राइमर, क्योंकि यहाँ पे आपको देखिए प्राइम सील की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हमने इसको सेल्फ प्राइमर बनाया है। इसमें 10% ऑफ फर्स्ट जब आप लगाते हो तो 10% इसके अंदर आप वाटर डाइल्यूशन कर लीजिए, ठीक है, और इसको मिक्स करके एज अ प्राइमर लगाइए। फिर जो सेकेंड कोट होता है वो विदाउट डाइल्यूशन 1 कोट ऑफ नियो लगाना है। तो एक इसका 2 सिस्टम हो गया, एक सेल्फ प्राइमर और एक नियो का कोट। ऐसा मिला के आप लगाएंगे तो 110 माइक्रोन का इसका थिकनेस आएगा। तो इसका ये जैसा मैंने बताया 110 का माइक्रोन थिकनेस आएगा। एंटी फंगल, एंटी एल्गे, बिल्डिंग में बहुत बढ़िया ये शीन देता है। यूवी रेजिस्टेंट प्रोडक्ट है, 0.2 1 mm क्रैक ब्रिजिंग कैपेसिटी है, ये टिंटेबल है, इसमें एलास्टोमेरिक प्रॉपर्टी है, इसमें आपको पानी नहीं मिलाना है, ये थिक पेंट से भी गाढ़ा है, तो इसकी अच्छी थिकनेस होती है, जिससे स्ट्रक्चर का लाइफ बढ़ता है। इसकी बहुत अच्छी शीन है, ये लो डस्ट पिकअप को अट्रैक्ट करता है। और ये जो प्रोडक्ट है, ऐसे नॉर्मली हम बोलते हैं छोटे मकान जो होते हैं ना, ग्राउंड प्लस 1 ग्राउंड प्लस 2, उनके लिए ये ज्यादा रिकमेंडेबल है, ठीक है ना। तो ये आप उस स्ट्रक्चर्स को लगाने के लिए आप इसको यूज करना चाहिए। तो मैंने आपको ये स्लाइड के माध्यम से डॉक्टर फिक्सिट रेनकोट नियो एक्सटीरियर कोटिंग के बारे में समझाने की कोशिश किया हूँ। इसका जो मटेरियल कॉस्ट आता है 6 रुपीज पर स्क्वायर फीट का इसका मटेरियल कॉस्ट है। चलिए आगे देखते हैं। आइए हम जानते हैं डॉक्टर फिक्सिट रेनकोट WPC है ना, वाटरप्रूफिंग कोटिंग एक्सटीरियर बेस कोट, इसको हम बेस कोट बोलते हैं ना। इसका फुल अगर आपको मतलब समझाना है तो मैं यहाँ पे लिखा हूँ, यूनिवर्सल एक्रेलिक इलास्टोमेरिक एक्सटीरियर वाटरप्रूफिंग कोटिंग सिंगल कोट एप्लीकेशन सिस्टम है ना। ये सिंगल कोट एप्लीकेशन सिस्टम है। ये डब्बा इस तरह से आपका दिखता है, ठीक है, ये WPC का डब्बा है, ठीक है। तो ये 7 इयर्स वाटरप्रूफिंग वारंटी का प्रदान करता है। इसका पैक साइज है 1 4 10 20 लीटर का पैकेजेस अवेलेबल है मार्केट में। ये यहाँ पे फ्री सैम्पलिंग, साइट सैम्पलिंग किया जा सकता है, अगर आपके पास कोई साइट है तो बताइए। और रेनकोट का प्रीव्यू भी दिया जाता है। ये जो है, ये स्पेशली जो बेस कोट है ये टिंटेबल नहीं होता है, पर इसके ऊपर आप जब कोई टॉप कोट लगाते हो तो वो आराम से टिंटेबल होता है। टॉप कोट जो है हमारे पास जो है क्लासिक है, सिलेक्ट है, वो 1000 शेड में अवेलेबल है, ठीक है। इसका जो कवरेज है 1000 स्क्वायर फीट इन सिंगल कोट इन 20 लीटर्स पैक ऑफ ड्रम में आता है, ठीक है। तो हम देखते हैं इसका एप्लीकेशन सिस्टम कैसा होता है। जैसे अगर आप कोई रिपेंटिंग साइट हो
पुरानी साइट हो जिसको रिपेंट कर रहे हो, तो एक कोट ऑफ WPC लगेगा और कंपलसरी एनी पेंट और रेनकोट क्लासिक लगाना जरूरी है उसमें। आपको कोई भी पेंट लगा सकते हो ऊपर, अगर आपको कोई पेंट नहीं लगाना है तो आप रेनकोट क्लासिक लगा सकते हो। और फ्रेश पेंट की जो नया कंस्ट्रक्शन में है वहां पे आपको कंपलसरी एक कोट प्राइम सील लगाना है, ठीक है, 1 कोट ऑफ रेनकोट WPC लगाना है, फिर एनी कोट ऑफ एनी पेंट और रेनकोट क्लासिक आपको लगाना जरूरी है। तब अगर आप ये सिस्टम करते हो तो आपको 7 इयर्स की वारंटी दे सकते हैं। तो आगे देखते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या है। सबसे पहले ये समय बचाता है और पैसा बचाता है आपका। और जब आप इसको सिंगल कोट लगाते हो तो उसका एक सिंगल कोट में इसकी जो DFT आती है 110 माइक्रोन है। ये अलगे और एंटी फंगस वाला प्रॉपर्टी है जिसमें आपको बिल्डिंग में लगने नहीं देता है। यूवी रेजिस्टेंस वाला प्रोडक्ट है जिसपे आपका सूरज का किरण इस पे आएगा तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है ना, फेडिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं। ये 1 to 1.5 mm का क्रैक ब्रिजिंग कैपेसिटी वाला प्रोडक्ट है, डज नॉट शो क्रैक्स, है ना। 1 से 1.5 mm तक का क्रैक ब्रिजिंग कैपेसिटी वाला प्रोडक्ट है। ये टिंटेबल नहीं हो सकता है क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया ये बेस कोट है, फिर भी लोग करते हैं तो उसमें मैं आपको कुछ बोल नहीं सकता हूँ, पर एक हम एडवाइस नहीं देते, इसको टिंटेबल नहीं है। इसके ऊपर आपको कोई दूसरा कलर लगाना है या रेनकोट क्लासिक लगाना है। ये 100% इलास्टोमेरिक कोटिंग्स है, इस पे आपको पानी का कोई डाइल्यूशन नहीं करना है। ये बहुत गाढ़ा मतलब थिक प्रोडक्ट है, आपका सुरक्षा कवच बहुत बढ़िया उसका प्रिवेंट करेगा सीपेज के लिए, ठीक है। इसकी शीन बहुत ही अच्छा है और इसके अंदर डस्ट भी ज्यादा मतलब डस्ट ज्यादा अट्रैक्ट नहीं होता। तो ये कुछ बेनिफिट्स है जो मैं आपको इस स्लाइड के माध्यम से बताने की कोशिश किया हूँ, पर ये इसके ऊपर आपको कोई भी एक कलर लगाना जरूरी है, आइदर क्लासिक और एनी कंपटीशन का पेंट, तो तभी ये पूरा सिस्टम आपको अच्छा रिजल्ट देगा, ठीक है ना। तो ये मैं आपको पूरी रेनकोट WPC के बारे में इस स्लाइड के माध्यम से बताने की कोशिश किया हूँ। स्लाइड के माध्यम से आपको डॉक्टर फिक्सिट रेनकोट क्लासिक जो एक्सटीरियर कोटिंग टॉप कोट है ना उसके बारे में समझाने की कोशिश करूंगा। तो ये देखिए, ये जो है कंपोज ऑफ हाई इमल्शन पॉलीमर वेदर ड्यूरेबल पिगमेंट एक्रेलिक इलास्टोमेरिक एक्सटीरियर वाटरप्रूफिंग कोटिंग एप्लीकेशन सिस्टम के बारे में हम जानते हैं। चलिए देखिए, प्रोडक्ट दिखने में ऐसा दिखता है, यहाँ पे भी सेव मनी एंड सेव टाइम का बेनिफिट है। 7 साल की वारंटी वाटरप्रूफिंग का प्रदान करता है। 1, 4, 10, 20 लीटर के पैक्स में अवेलेबल है। ये यहाँ पे भी हम अगर इस प्रोडक्ट को आप कोई साइट पे सैंपल करना चाहते हो, प्रीव्यू चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये जो है टिंटिंग हो सकता है 1000 शेड के ऊपर, 1000 के ऊपर शेड हमारे पास अवेलेबल है टिंटिंग के लिए। इसका मटेरियल कॉस्ट 16 रुपए पर स्क्वायर फीट है। इसका रिपेंटिंग साइट पे एप्लीकेशन सिस्टम कैसा होता है, 1 कोट ऑफ रेनकोट WPC और 1 कोट ऑफ क्लासिक, ठीक है। और फ्रेश पेंट में प्राइम सील चाहिए, WPC बेस कोट और ये क्लासिक जो है रेनकोट टॉप कोट, ठीक है ना। ये ऐसा पूरा सिस्टम है फ्रेश पेंटिंग के लिए। बेनिफिट्स ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये एंटी कार्बोनेशन का भी काम करता है, ठीक है। जैसे आप कोई ब्रिजेस में कलर लगाते हो कार्बोनेशन अटैक बचाने के लिए, तो ये प्रोडक्ट भी आप उधर रेकमेंड कर सकते हो। एस्थेटिक बहुत अच्छा है, इजी टू अप्लाई। यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट रेनकोट है बहुत ही इजी होता है, ब्रश से, स्प्रे से, रोलर से, किसी से भी अप्लाई हो सकता है। इसकी जब आप सिस्टम यूज करते हो तो 100 जैसा WPC और क्लासिक यूज करते हो तो 110 माइक्रोन की DFT बनती है, ठीक है ना। तो ये 4 गुना थिक एज अ पेंट है ना, 4 गुना ज्यादा गाढ़ा है कंपेयर टू अदर पेंट। अलगे फंगस का प्रॉपर्टी ये बहुत बढ़िया रजिस्ट करता है। यूवी रेजिस्टेंस का प्रॉपर्टी है, इसमें सूरज की किरणें लगाने से कुछ, इस पे गिरने से कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। ये 2 mm का क्रैक ब्रिजिंग कैपेसिटी वाला प्रोडक्ट है ना। ये इजीली टिंटेबल है, 100% इलास्टोमेरिक कोटिंग है, डाइल्यूशन बिल्कुल नहीं करना। अगर डाइल्यूशन किया तो इसकी एलोंगेशन प्रॉपर्टी, ये क्रैक ब्रिजिंग कैपेसिटी सब फेल हो जाएगा और फिल्म भी बनेगी नहीं बराबर। ये ट्वाइस एज थिक टू प्रिवेंट सीपेजेस को रोकने के लिए बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। अच्छी शीन है उसकी टॉप कोट की और ये लो डस्ट पिकअप अट्रैक्ट करता है ना, ज्यादा गंदगी को खींच के नहीं रखता है, पकड़ के नहीं रखता है। तो ये मैंने आपको पूरी रेनकोट क्लासिक एक्सटीरियर कोटिंग टॉप कोट की खूबियां मैंने इस स्लाइड के माध्यम से आपको बताने की कोशिश किया हूँ। आइए हम बात करते हैं डॉक्टर फिक्सिट रेनकोट सिलेक्ट, जो है आईटेक एक्सटीरियर वाटरप्रूफिंग कोटिंग, जिसे हम टॉप कोट भी बोलते हैं ना। ये कंपोज ऑफ हाईटेक इमल्शन पॉलीमर वेदर ड्यूरेबल पिगमेंट एक्रेलिक इलास्टोमेरिक एक्सटीरियर वाटरप्रूफिंग कोटिंग्स है।
ठीक है ना। तो ये इसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन मैंने आपको बताया, ये भी सेम है जैसे सेव मनी एंड सेव टाइम। तो आइए देखते हैं इसका पैक साइज क्या होता है, प्रोडक्ट किस तरह से दिखता है। तो ये है WPC और ये सिलेक्ट है ना, बेस कोट और टॉप कोट का जोड़ी है ना, ये इस तरह से सिस्टम में अप्लाई होता है। पैकेज है 1, 4, 10, 20 लीटर में। इसका कवरेज जो है 1399 स्क्वायर फीट इन सिंगल कोट इन 20 लीटर्स ऑफ ड्रम्स ये है। और इसको हम टिंटिंग भी कर सकते हैं। आपको अगर कोई सैम्पलिंग करना है तो आप साइड सैम्पलिंग और उसका प्रीव्यू भी आपको फ्रीली दिया जाता है। ठीक है, ये 1000 शेड्स के ऊपर जो कलर्स हैं हमारे पास उसमें अवेलेबल या टिंटिंग हो सकता है। ठीक है, ये इसके हम बेनिफिट्स देखते हैं। ये एंटी कार्बोनेशन का भी बेनिफिट्स है, जैसे हम ब्रिज को पेंट करना चाहते हैं जिसको हम कार्बोनेशन अटैक से बचाने की कोशिश करना चाहते हैं कंक्रीट को, तो ये कोटिंग अप्लाई करने से ये फीचर्स भी उसमें एनहांस है। एस्थेटिक लुक बहुत बढ़िया है इसका कलर लगने से। इजी टू अप्लाई, रोलर ब्रश और मतलब आप स्प्रे से भी कर सकते हो, कोई मतलब दिक्कत नहीं है। ये 10 साल वारंटी वाटरप्रूफिंग का देता है अगर आप प्रॉपर सिस्टम से लगाते हो। रिपेंटिंग साइट में इसका किस तरह से वापर करना है, एक कोट ऑफ WPC जो बेस कोट है और टॉप कोट है रेनकोट सिलेक्ट, ऐसा करके रिपेंटिंग में यूज कर सकते हो। और फ्रेश में कंपलसरी प्राइमर चाहिए, फिर बेस कोट WPC आएगा रेनकोट का और ये टॉप कोट जो है सिलेक्ट आएगा, ये जो टिंटेबल है। इसका मटेरियल कॉस्ट 18 रुपए पर स्क्वायर फीट है। ये मोटा मोटी मैं आपको ये स्लाइड के माध्यम से बताने की ये फीचर्स भी कोशिश कर रहा हूँ। जब इसका 2 कोट लगता है तो 180 to 200 DFT बनता है। एंटी अलगे एंटी फंगल प्रॉपर्टी बढ़िया है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। यूवी रेजिस्टेंस प्रोडक्ट है, इस पे आपका कलर को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, सनराइज से मतलब धूप लगने से कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। 2 mm क्रैक ब्रिजिंग कैपेसिटी है जो 2 mm का क्रैक को रोक के रखता है। ये टिंटेबल है, इसमें आपको कोई डाइल्यूशन करना, इलास्टोमेरिक है, इसमें आपको कोई डाइल्यूशन करने की जरूरत नहीं है। 100% इलास्टोमेरिक कोटिंग है। इसका जो थिकनेस है सब अच्छा गाढ़ा मटेरियल होने के कारण क्या सीपेज वीपेज का प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। इसकी टॉप कोट की जो शीन है मतलब सिलेक्ट की बहुत बढ़िया है, इसकी बहुत अच्छी शीन है, इसमें लो डस्ट पिकअप भी है। तो ये कुछ बेनिफिट्स मैंने आपको इस स्लाइड के माध्यम से बताने की कोशिश किया हूँ। आइए हम रेनकोट की एप्लीकेशन का प्रोसेस जानते हैं। उससे पहले किस तरह से इसकी सरफेस प्रिपरेशन होना चाहिए और किस तरह से लगाना चाहिए इस सेशन में हम देखेंगे। आइए हम देखते हैं रेनकोट को लगाने से पहले सरफेस प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले सरफेस प्रिपरेशन में जो है क्रैक्स को किस तरह से हैंडल करना है ना, क्रैक्स को किस तरह से ट्रीट करके उसको प्रॉपर सील करना है। तो रिपेयर ऑफ श्रिंकेज क्रैक्स ऑन प्लास्टर्स। तो स्टेप 1 हमारे पास जो है ये इस तरह से क्रैकेक्स रेंज के प्रोडक्ट्स है, रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है। अप टू 5 mm के लिए आप क्रैकेक्स पेस्ट यूज कीजिए, अप टू 10 mm के लिए आप क्रैकेक्स श्रिंक फ्री यूज कीजिए, और मोर देन 10 mm रहेगा तो आप URP मोटर बना के उस पर आप फिल कर सकते हैं विद प्रॉपर वी कट ग्राइंडर से वी कट ग्रू करके साफ सफाई करके रिपेयर बॉन्डिंग एजेंट लगा के उसको प्रॉपर URP से आप फिल करके PMA बना के उसमें मसाला भर के फिल कर सकते हो मोर देन 10 mm। तो क्रैक शुड बी फिल्ड इन अ फ्लेक्सिबल मॉइस्चर रेजिस्टेंट पॉलीमर बेस्ड के हिसाब से क्रैकेक्स सीरीज पाउडर से लगाना चाहिए। ये ऐसे मैं स्लाइड के माध्यम से बताने की कोशिश किया हूँ। तो स्टेप 1 क्या है, ओपन एंड क्लीन द क्रैक्स। ये जिस तरह से पलटी पथरी आपका दिख रहा है इस तरह से आपका ये क्रैक्स को ओपन करना है, पानी से मॉइस्ट करना है, डस्ट भी है निकाल देना है, ब्रश से साफ करके इसको प्रॉपर इस तरह से पलटी पथरी से आप इसको क्रैक्स को भर के 2 बार, अगर आप क्रैकेक्स पेस्ट डालते हो तो उसको 2 बार करना पड़ेगा, अगर श्रिंक करते हो तो एक ही बार में इसका कंप्लीट हो जाता है काम। तो इस तरह से क्रैक्स को प्रॉपर ट्रीटमेंट करके रखना बहुत जरूरी है, अदरवाइज कुछ भी आप सरफेस प्रिपरेशन बराबर नहीं करेंगे तो रेनकोट भी फेल हो जाएगा। स्लाइड के माध्यम से आपको ये बताने की कोशिश किया हूँ कि क्रैकेक्स पेस्ट और श्रिंक फ्री में डिफरेंशिएशन क्या है। देखिए क्रैक सेज अप टू 5 mm के लिए क्रैकेक्स पेस्ट यूज कीजिए, अप टू 10 mm श्रिंक फ्री यूज कीजिए। टू बी अप्लाइड ट्वाइस, ये अप्लाइड 1 टाइम जैसा मैंने आपको बताया था। कवरेज फॉर द डेप्थ एंड विड्थ 5 mm तक का, तो उसकी जो कवरेज आएगी 25 से 30 रनिंग मीटर पर kg आएगा और क्रैकेक्स पेस्ट का, और श्रिंक फ्री का 30 से 34 रनिंग मीटर पर लीटर का आएगा। पेंटेबल 24 आवर्स आफ्टर सेकेंड कोड है ना, 24 घंटे के बाद आप इसके ऊपर पेंट कर सकते हैं। आफ्टर ये वाला जो है पेंटिंग कब कर सकते हैं, आफ्टर 6 आवर। ये पैक साइज क्या क्या आता है, 500 ग्राम्स, 1 kg, 5 kg, ये आता है 350 ml, 750 ml। तो ऐसे मैंने छोटा सा आपको डिफरेंशिएशन बताने की कोशिश की, डिफरेंस बिटवीन द क्रैकेक्स पेस्ट एंड श्रिंक फ्री। आइए हम देखते हैं कि सरफेस प्रिपरेशन के अंदर
जैसा हमने सरफेस के ऊपर क्रैक्स भरे वैसे रिपेयर भी करना है। अगर जिधर आपका सरफेस प्रिपरेशन, अगर सरफेस उसका पोकल है, अनसाउंड आवाज आ रहा है, तो उसको रिपेयर करना बहुत जरूरी है। तो उसको रिपेयर करने के लिए हमारे पास बॉन्ड कोट एंड पीएमएम इस तरह से हम यूआरपी से बना सकते हैं। जैसे कोई भी पुराना चीज को नया चीज से जुड़ाने के लिए हम उसको बोलते हैं बॉन्ड कोट मिक्स, जिसमें एक पार्ट सीमेंट और एक पार्ट यूआरपी होना चाहिए। जैसा 1:1 रेशियो बोलते हैं बॉन्ड कोट के लिए, 1:1 होना चाहिए। ऐसे ही रिपेयर मोटर के लिए, कोई भी रिपेयर, अगर आपका कोई प्लास्टर खराब हो गया, कुछ खराब हो गया, तो उसका रिपेयर मोटर 1:3 का मसाला बोलते हैं हम, जिसमें इसका रेशियो होना चाहिए 50 किलो सीमेंट, 150 किलो रेती, 10 लीटर पानी और 6 केजी यूआरपी। अगर आपको 6 केजी नहीं भी अगर समझ में आता है तो एटलीस्ट 10 से 12% बाय द वेट ऑफ द सीमेंट होना चाहिए डोसेज ऑफ यूआरपी। तो इस तरह से हम पीएमएम बना सकते हैं, जो हम 1:3 का मसाला बोलते हैं, जो रिपेयरिंग में यूज होता है। अगर ऐसे ही आपको कोई कंक्रीट खराब हो गया तो सेम यही चीज है 1:3 का मसाला, जिसमें हम कंक्रीट अगर रिपेयर करते हैं एग्रीगेट्स डालते हैं, जिसमें 150 केजी की जगह पे है ना 50 किलो सीमेंट, 75 किलो सैंड, 75 किलो गिट्टी एग्रीगेट, 10 लीटर पानी और 6 केजी यूआरपी है ना, 10 to 12% आप ऐड कर सकते हो बाय द वेट ऑफ द सीमेंट। तो इस तरह से कोई कंक्रीट का अगर कोई रिपेयर करना है तो ये इस तरह से ये रिपेयर कंक्रीट मिक्स का उपयोग करना चाहिए। अभी हम देखेंगे कि क्रैक को किस तरह से, जो 10 mm के ऊपर होता है, अभी तक हमने अप टू 10 mm तक का देखा है क्रैक, किस तरह से हम क्रैक पेस्ट यूज कर सकते हैं, श्रिंक फ्री यूज कर सकते हैं। अब जो क्रैक मोर देन 10 mm रहेगा विड्थ, जैसे मैंने बताया था आपको यूआरपी यहाँ पे यूज करना है, तो पीएमएम बना के, तो उसको किस तरह से ट्रीट करना चाहिए मैं ये पिक्चर के चार्ट के माध्यम से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। पहला स्टेप, जैसा ये क्रैक आप देख रहे हो 10 mm के ऊपर है, इसका गैप बहुत ज्यादा है, तो आप सबसे पहले इसको मैकेनिकल टूल से इसको आप ग्रीड कर, मतलब ग्राइंडिंग मशीन से वी ग्रुप कट करके इसको क्लीन कीजिए। ठीक है, उसके बाद आप पानी से साफ करके उसको थोड़ा सुखा दीजिए। ठीक है, उसके बाद आप उसके अंदर 1:1 है ना बॉन्ड कोट, पुराना टू नया चिपकाने के लिए हम बोलते हैं ना बॉन्ड कोट लगाते, ऐसा 1:1 एक पार्ट सीमेंट एक पार्ट यूआरपी लगा के इसको बॉन्ड कोट लगा के आप रेडी कर दीजिए टैकिनेस पे। फिर 1:3 का मसाला आप सीमेंट से बना के यूआरपी के साथ इसमें भर के ट्रॉवल से फिनिश कर दीजिए इस तरह से। तो ये इस तरह से आपको अ क्रैक मोर देन 10 mm विड्थ का रिपेयर का प्रोसेस मैंने इस स्लाइड के माध्यम से बताने की कोशिश किया हूँ। अब मैं इस स्लाइड के माध्यम से ब्रोकन प्लास्टर है ना, दीवारों का प्लास्टर मैसनरी वॉल्स पे किस तरह से उसको रिपेयर करना चाहिए। जैसा आपने देखा है यहाँ पे इस स्लाइड माध्यम से कि आपका ये पूरा प्लास्टर निकल गया है, तो इसको आप चिप ऑफ कर दीजिए, एकदम बराबर इसका दार बना लीजिए है ना, स्ट्रेट एज पे विद हेल्प ऑफ हथौड़ी चीना से, इस तरह से जो पिक्चर में दिखाया मैंने। फिर उसके बाद वायर ब्रश से क्लीन करके पानी से धो दीजिए। वायर ब्रश से क्लीन इसके लिए करना है, जो भी दस धूल मिट्टी है वो क्लीन करके पानी से साफ करके एसएसडी कंडीशन में लगाना है। फिर अप्लाई 1 कोट ऑफ बॉन्ड कोट, जो एक 1:1 बताया, एक पार्ट सीमेंट एक पार्ट यूआरपी मिक्स करके ऐसे आप इसको बॉन्ड कोट लगाइए। फिर 1:3 का मसाला जो बराबर पीएमएम बना के इसको आप इस तरह से लगाइए, फिर फिनिश कर लीजिए ट्रॉवल से और बाद में अलाउ टू क्योर, फिर उसके बाद आप पानी से इसको क्योर कीजिए। ऐसा ये प्लास्टर का आपका वॉल मैसनरी का काम करना चाहिए। अब हम डॉक्टर फिक्सिट का एप्लीकेशन, अभी हमने आपका छोटे क्रैक्स, बड़े क्रैक्स, लूज प्लास्टर्स है ना, सब हमने पूरा प्रॉपर दीवार को फाइनल कर दिया है ना। अभी इसको एप्लीकेशन प्रोसेस किस तरह से करना है वो मैं इस स्लाइड के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसा नया दीवार होता है वहाँ पे आपको प्राइम सील लगाना है, जो 2 पार्ट ऑफ प्राइम सील 1 पार्ट ऑफ वाटर है ना, 20 लीटर में 10 लीटर आपको डाइल्यूट करके प्राइम सील एक कोट लगाना है, फिर रुकना है। अगर इन केस ऑफ सेल्फ प्राइमर जो मटेरियल अपना मटेरियल है, एक रेनकोट नियो, उसमें आपको 10% ऑफ वाटर मिलाना है रेनकोट नियो के अंदर और एज अ सेल्फ प्राइमर करके इस पर लगाना है। तो प्रोसेस वही है, प्राइम सील है और एक सेल्फ प्राइमर इन केस ऑफ नियो के अंदर, ठीक है ना। ये इस तरह से आपको दीवार साफ करके ये इस तरह से आपको लगाना है। फिर अप्लाई करने के बाद आपको 2 से 3 घंटा रुकना है, फिर फर्दर उसके ऊपर जो भी हमारा बेस कोट हो, टॉप कोट लगाने के लिए, ठीक है। चलिए, अभी जैसे आपका प्राइमर का काम हो गया, अब हमारा फर्स्ट कोट आएगा ऑफ रेनकोट WPC बेस कोट और उसके बाद टॉप कोट। बेस कोट जब आप लगाएंगे तो 5-6 घंटा रुकिए, फिर उसके बाद जो भी आप टिंटिंग करते हो टॉप कोट के साथ, सिलेक्ट हो या क्लासिक, उसको या फिर नियो, जो भी आप टिंटिंग करते हो उसके ऊपर आप इसको
लगा दीजिए। तो 7 आपको पहला कोट जब लगाते हो तो 5 से 6 घंटा रोकना है, फिर सेकेंड कोट आपका 7 मतलब 6 घंटे के बाद वापस सेकेंड कोट लगाना है, ठीक है। और जहाँ पे भी एक आपको हो सकता है एडिशनल कोट लगाइए, जैसा रेन वाटर लैशिंग वॉल्स है, छज्जाज है, पैराफिट वॉल पे आप एक डबल कोट एक्स्ट्रा लगाइए। फिर उसके बाद आप 7 डेज को क्यूरिंग करने लगाइए। तो इस तरह से आपको मैंने ये छोटा सा एप्लीकेशन का प्रोसेस समझाने की कोशिश किया हूँ। देखिए, मैंने आपको इस स्लाइड के माध्यम से रेनकोट नियो, डॉक्टर फिक्सिट WPC, डॉक्टर फिक्सिट रेनकोट क्लासिक और डॉक्टर फिक्सिट रेनकोट सिलेक्ट, ये पांचों प्रोडक्ट के अंदर डिफरेंशिएशन समझाने की कोशिश किया हूँ। तो मेजर क्या होता है इसका, देखिए आप DFT में आपको फर्क पड़ेगा। रेनकोट में 110 माइक्रोन है, रेनकोट नियो में भी 2 कोट में 110 माइक्रोन है, ये रेनकोट WPC में सिंगल कोट में 110 से 120 माइक्रोन है, रेनकोट सिस्टम के अंदर WPC और क्लासिक लगाए तो 180 माइक्रोन है, रेनकोट रिलैक्स सिलेक्ट सिस्टम में WPC और सिलेक्ट लगाया तो 200 माइक्रोन तक आता है। तो ऐसे फिर क्रैक ब्रिजिंग कैपेसिटी के अंदर भी डिफरेंशिएशन आप देखेंगे, है ना। फिर आप प्राइसिंग में भी फर्क देखेंगे, वारंटी का परफॉर्मेंस में फर्क देखेंगे। तो ये इस तरह से मैं छोटा सा आपको डिफरेंशिएशन करने की कोशिश किया हूँ कि ये पांचों प्रोडक्ट में एक ही स्लाइड में आपको मैं बताने की कोशिश किया हूँ कि क्या डिफरेंशिएशन। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच आपका वैल्यूबल टाइम के लिए। आप हमारे www.drfixit.co.in के अंदर भी आप वेबसाइट पे जाके विजिट कर सकते हो, या आप हमारे हेल्पलाइन 1800209550 पे हेल्पलाइन पे कांटेक्ट कर सकते हो किसी भी डॉक्टर फिक्सिट के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में डिटेल जानकारी के लिए। अगर आपको कोई टेक्निकल हेल्पलाइन चाहिए तो 180030025502 पे आप कांटेक्ट कीजिए। वहाँ पे हमारे टेक्निकल इंजीनियर्स बैठे हैं जो आपको कोई भी टेक्निकल इश्यूज होगा उसमें आपको हेल्प करेगा। इवन आप SMS DF2 57575 पे भी कर सकते हो, जिससे आपको पूरे डॉक्टर फिक्सिट प्रोडक्ट्स के बारे में गाइड आपको प्राप्त होगा। इवन आप व्हाट्सएप चैटबॉट भी यूज कर सकते हो 7503030303 पे, जिसपे आपको बहुत इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन होगा व्हाट्सएप चैट पे, जिसपे आपको प्रोडक्ट्स की जानकारी और अन्य कोई भी जानकारी है उसमें आप इंटरैक्ट करके उसमें आप जाके सब जानकारी प्राप्त कर सकते हो। सो थैंक यू वंस अगेन फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम।